अब जितना इतना मुश्किल कभी नहीं था जितना अब है, क्योंकि हर दिन तुम अपने दिमाग को फ्राई कर रहे हो, अपनी अटेंशन स्पैन और फोकस को मार रहे हो और टेस्टोस्टेरोन को भी कम कर रहे हो। इन सब चीजों की वजह से तुम अपनी सक्सेस को भी मार रहे हो। हेलो दोस्तों, दिस इज अभिषेक और आज मैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर आया हूं आपके सामने। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। एवरेज पर्सन की अटेंशन स्पैन एक गोल्डफिश से भी खराब है और वही तुमसे compete कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी डिसिप्लिन और वर्क एथिक से तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आ गए हो। और ये थे। और इससे पहले कि हम शुरू करें, तुम्हें समझना होगा कि अपने अर्जेस को कंट्रोल करने की तुम्हारी एबिलिटी डायरेक्टली तुम्हारी सक्सेस से जुड़ी हुई है। अगर तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, डिसिप्लिन्ड नहीं हो, तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये सिंपली इम्पॉसिबल है। और इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने अर्जेस को मास्टर करो। और इस सब की शुरुआत तुम्हारे दिमाग को डिसेक्सुअलाइज करने से होती है, ताकि तुम्हारे प्राइमेट ब्रेन का रूल खत्म हो जाए। आज मैं तुम्हें वो 6 स्टेप्स दूंगा जो तुम्हें अपने दिमाग को डिसेक्सुअलाइज करने और अपनी लाइफ पर कंट्रोल रिगेन करने में मदद करेंगे, क्योंकि ये कंट्रोल तुम्हारे माइंड, बॉडी और लाइफ पर अल्टीमेटली सक्सेस लाएगा। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि दिमाग को डिसेक्सुअलाइज करना एक्चुअली सेक्स से इतना भी रिलेटेड नहीं है और इससे कुछ और है, लेकिन मैं ये बाद में डिस्कस करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला स्टेप है पोर्न देखना स्टॉप करो। सबसे पहले तुम्हें पोर्न देखना स्टॉप करना होगा। ये ऑब्वियस लग सकता है, लेकिन 99% यंग लोग इसे स्टॉप नहीं कर पाते। पोर्न देखना दिमाग को सेक्सुअलाइज करने का सबसे बुरा तरीका है। मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों। समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि तुम कितना टाइम पोर्न देख रहे हो। अगर तुम इसे बंद कर दोगे तो तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा आवर तो मिलेगा, लेकिन ये छोटी सी बात है। पोर्न तुम्हारे दिमाग को लिटरली फ्राई कर देता है और फोकस छीन लेता है। साइंस देख लो, कई स्टडीज ने पोर्न यूजेज को तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के इरोजन से लिंक किया है। ये वही पार्ट है जो तुम्हारे इमोशंस, एक्शंस और इंपल्स कंट्रोल को रेगुलेट करता है। और ये सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। पोर्न यूज से नेगेटिव साइड इफेक्ट्स का लॉन्ग लिस्ट है। पोर्न के इफेक्ट्स ब्रेन पर सब्सटेंस अब्यूज के सिमिलर हैं। पोर्न से फोकस कम होता है और एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ती है। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स और इंपोर्टेंसी के इश्यूज भी होते हैं। यंग मेन जो सेक्सुअल इश्यूज जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन से जूझ रहे हैं, उनका दिमाग रीवायर्ड हो गया है। उन्होंने इतना ज्यादा पोर्न कंज्यूम किया है कि उनके न्यूरल पाथवेज बदल गए हैं। पोर्न यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि उनकी लाइव्स लेस सैटिस्फाइंग होती हैं उनके कंपैरिजन में जो पोर्न नहीं देखते। दूसरा स्टेप है खुद को प्लेजर देना बैंड करो। मुझे पता है ये एडिक्टिव है और आजकल नॉर्मलाइज हो गया है, लेकिन ये हेल्थी या नॉर्मल नहीं है। ये ना सिर्फ पोर्न के बैड इफेक्ट्स की वजह से, बल्कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से। जब तुम खुद को प्लेजर देते हो, तुम्हारा डोपामिन सर्ज होता है। तुम अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि तुमने सबसे इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट कर दिया है। तुम अपने दिमाग को कह रहे हो कि तुमने दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है। तुम्हें और मुझे पता है कि यह सच नहीं है, लेकिन तुम्हारे न्यूरॉन्स को नहीं पता। इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलता है। ये चीप डोपामिन है। तुम अपने दिमाग को ट्रिक कर रहे हो और इसी वजह से तुम्हारा फोकस और हार्ड वर्क की एबिलिटी गिर जाती है। तुम्हें लगता है कि रियल वर्ल्ड डोपामिन और केमिकल रिलीजेस से कंपेयर नहीं होती जो तुमको सेल्फ प्लेजर से मिलती है, और इसलिए तुम फोकस नहीं कर पाते। इसलिए तुम्हें यह सब बंद करना होगा। तुम पूछोगे कि यंग मेन इतना क्यों करते हैं? क्योंकि वो एडिक्टेड हैं। चीप डोपामिन के लिए, जैसे लोग ड्रग्स के लिए एडिक्टेड होते हैं। पोर्न और मैस्टरबेशन सबसे टफ एडिक्शंस हैं, क्योंकि ये डोपामिन स्पाइक का कॉज बनाता है। अगर तुम एक टेस्टी बर्गर खाते हो, तुम्हारा डोपामिन लेवल 100% बढ़ता है। अगर तुम सिगरेट स्मोक करते हो या निकोटीन लेते हो, डोपामिन 100% बढ़ता है। पोर्न और मैस्टरबेशन से डोपामिन लेवल 250% से ज्यादा बढ़ता है।
पॉर्न और सेक्स का डिफरेंस ये है कि पॉर्न और मैस्टरबेशन तुम्हारे डोपामीन लेवल को बेसलाइन से नीचे ले आते हैं, जहां से लेथार्जिक फीलिंग्स आती हैं। ये डोपामीन कर्व ड्रग्स से भी सिमिलर है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने थॉट्स को भी कमेंट करें। तो फिर स्टॉप कैसे करें? देखो, पॉर्न और मैस्टरबेशन का एडिक्शन एक्चुअली सेक्सुअल नहीं होता। ये पुराने स्टेप पे ले जाता है, पर्पस। एक स्टडी हुई थी जिसमें यह पता लगाया गया था कि एडिक्शन का कॉज क्या होता है। कोई परवर्जन या चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लिबिडो नहीं, बल्कि मीनिंगलेसनेस। अगर तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं है, कोई गोल नहीं है, कुछ स्ट्राइव करने के लिए नहीं है, तो तुम ज्यादा एडिक्शंस में फंस जाते हो। गुड न्यूज ये है कि ये फिक्सेबल है। हर आदमी के पास एक पर्पस होना चाहिए जो उससे आगे बढ़े। तुम्हें अपने वक्त का बेटर यूज करना होगा अर्जेस से बचने के लिए। सबको कुछ गाइडेंस चाहिए होती है। कुछ लोगों के लिए ये एक बिजनेस स्टार्ट करना हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और। मेरे लिए मेरी नॉर्थ स्टार थी अपनी मॉम और लव्ड वंस को केयर करना। इसी वजह से मैं बिजनेस में गया। विदाउट दैट नॉर्थ स्टार मैं कह सकता हूं कि मैं गिव अप कर देता। पैसा इनफ नहीं होता। तुम्हें अपनी पर्पस की जरूरत है, लेकिन एक बार तुम्हारा पर्पस मिल जाए फिर भी तुम गलती कर सकते हो, क्योंकि बाहर ट्रिगर्स हैं जो तुम्हें गलती करने पर मजबूर करते हैं। ये फोर्थ स्टेप है, सॉफ्ट पॉर्न देखना स्टॉप करो। सॉफ्ट पॉर्न भी पॉर्न की तरह ही खराब होता है, क्योंकि ये हर जगह होता है। तुम टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर एंडलेसली स्क्रॉल करते हो और एल्गोरिदम तुम्हारे डिजायर को रीइंफोर्स करता है। इसलिए तुम्हें सब इंस्टाग्राम मॉडल्स और टिकटॉक गर्ल्स को अनफॉलो करना होगा। ये तुम्हारा फोकस खाता है और फ्यूचर डिस्ट्रॉय करता है। तुम्हें ये ट्रिगर्स एलिमिनेट करने होंगे और सॉफ्ट पॉर्न को भी स्टॉप करना होगा। अब अगला स्टेप है इनवर्ड फोकस करना, आउटवर्ड नहीं। सेक्सुअलाइजेशन का प्रॉब्लम डोपामीन सिस्टम में चेंजेस से होता है। यह तुम्हारे हार्ड वर्क करने की एबिलिटी को इंपेयर करता है। तुम्हारे दिमाग को चीप डोपामीन का आदत लग जाता है, इसलिए तुम्हें डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखना होगा। इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउटवर्ड्स फॉर स्टिमुलस एंड डोपामीन, इनवर्ड देखना सीखो। 99% लोग अपनी सो कॉल्ड हैप्पीनेस फन एक्टिविटीज से पाते हैं, चाहे वो पोर्न हो या चॉकलेट। लेकिन अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो, ये तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए। तुम्हारे डोपामिन सोर्सेस को इवैल्यूएट करो। क्या हेल्प कर रहा है और क्या हर्ट कर रहा है। मैं रूटीन बेसिस पे डोपामिन डिटॉक्स करता हूं, जिसमें इन कुछ आवर्स के लिए, यूजुअली 24 to 72 आवर्स, कुछ नहीं करता। न फूड, न फोन, न बुक्स, न म्यूजिक और सर्टेनली नो पॉर्न। बस कंप्लीट स्टिलनेस। तुम्हें बिना एक्सटर्नल स्टिमुलाई के पीस फाइंड करना सीखना होगा। गोल ये है कि तुम अपने वर्क से इतने फुलफिल्ड हो कि वही डोपामीन रिलीजेस तुम्हें मिले। और लास्ट स्टेप है, विमेन का चेज बैन करो और पहले अपने आप को बिल्ड करो। तुम कभी भी ट्रूली फोकस नहीं कर पाओगे अगर तुम कंटिन्यूअसली विमेन का चेज करोगे। अगर तुम एक गर्ल से टेक्स्ट कर रहे हो, दूसरी से मिल रहे हो और तीसरी के बारे में सोच रहे हो, तो तुम कभी फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए विमेन का चेज बैंड करो और अपने आप को पहले बिल्ड करो। जब तुम अपने आप को बिल्ड कर लोगे, विमेन ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आएंगी। लेकिन जब तक तुम उस लेवल पर नहीं पहुंचते, चेसिंग विमेन एक मैसिव वेस्ट ऑफ टाइम है। तुम्हें अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाना होगा। ये सिर्फ मनी के बारे में नहीं है। और अगर तुम एक हाई क्वालिटी गर्ल को मैनेज कर लेते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट और टाइम लगता है। तो प्रायोरिटाइज अपने आप को पहले। प्लेन पर जैसे पहले अपने ऑक्सीजन मास्क पहना होता है, वैसे तुम्हें अपनी लाइफ में किसी और को एंटर करने से पहले अपने आप को होल्ड करना आना चाहिए। डेटिंग एक मैसिव डिस्ट्रैक्शन होती है, और जब तुम अपने बिजनेस या करियर के स्टार्ट में होते हो, तुम्हें सबसे ज्यादा टाइम और फोकस की जरूरत होती है। तुम्हें 1 से 3 साल पूर्ण फोकस के साथ काम करना होगा।
फिर तुम नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। तुम्हें सैक्रिफाइस करना होगा। अगर तुम हमेशा ये सोचोगे कि किस गर्ल से मिलना है, तो तुम अपने ब्रेन को डिसेक्सुअलाइज नहीं कर पाओगे। और जब तुम अपना फोकस प्रॉपर जगह पे चैनल करोगे, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जेंटलमैन, अपने आप को उठाओ, सही चीजों पे फोकस करो ताकि आप वो सब पास को जो अभी तक आपने पाने की सोची है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी फोकस।